ऐसा भी हुआ है। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज़ लकड़ी कर लाता था और उस अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन वह मछली लेकर घर आया। घर पर उसकी घरवाली चरखा चला रही थी। उसने घरवाली से कहा, तुम मछली बनाओ, मैं नदी में नहाकर आता हूँ। घरवाली ने कहा, मेरे हाथ में रुई की छोटी सी पोनी है, इसे काट कर बनाऊंगी। यह सुनकर वह आदमी नदी पर चला गया। नदी पर पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतार कर नदी में जैसे ही डुबकी लगाई तो देखता है कि उसका रूप जनाना हो गया है और वह एक सुनसान जंगल में खड़ी है। यह देखकर वह एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। उसने देखा कि दूर एक घुड़सवार आ रहा था। जैसे वह नज़दीक आया, उसने घुड़सवार को आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर घुड़सवार इधर उधर देखने लगा। उसने कहा, कौन है, सामने आओ। यह सुनकर औरत ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप कोई कपड़ा मेरी तरफ फेंक दो, मेरा बदन नंगा है। घुड़सवार ने अपना दुशाला उसकी तरफ फेंक दिया। उसको लपेटकर वह औरत सामने आई। घुड़सवार ने कहा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप मुझे किसी गांव तक छोड़ सकते हैं? उसने कहा, ठीक है, बैठो। औरत खूबसूरत थी और घुड़सवार एक राजा था। उसने कहा, अब तुम कहाँ जाओगी? औरत ने कहा, पता नहीं। राजा ने कहा, आप हमारे साथ हमारे महल चलें, हम आपको अपनी महारानी बनाएंगे। औरत भी इस पर तैयार हो गई और महल पहुंचकर दोनों ने शादी कर ली। राजा ने महल की चाबी महारानी को देकर कहा, बेगम, महल के सारे कमरे आप खोलकर देख लेना, किस कमरे में क्या रखा है, जिससे ज़रूरत के समय इस्तेमाल कर सको। लेकिन जो वह कोने वाला कमरा है उसको कभी ना खोलना। ठीक है, महारानी ने कहा और अपने घर को संभालने लगी। अब तो उसने भी यह मान लिया था कि मेरी दुनिया यही है। इस तरह उस औरत को एक के बाद एक 12 बच्चे पैदा हो गए। 12 साल के बाद उस औरत को अपने घर की याद आई। उसने वहाँ से भागने का मन बना लिया। राजा के पास 2 सांडनी थी। एक सांडनी 20 कोस का सफ़र तय करती, दूसरी 40 कोस का। एक दिन मौका पाकर 40 कोस वाली सांडनी पर सवार होकर वह महल से अपने शहर की तरफ चल दी। 20 कोस चलने के बाद उसने सोचा कि तू 12 साल राजा के महल में रही, लेकिन कभी कोने वाला कमरा खोलकर नहीं देखा, वह भी देखना चाहिए था। यह सोचकर उसने सांडनी वापस महल की तरफ कर दी। महल पहुंचते ही सांडनी थक कर बैठ गई। औरत महल के अंदर चली गई और उसने वह कमरा खोलकर देखा तो वह बिल्कुल खाली था। चारों तरफ देखने पर उसको एक टांड यानी छज्जा दिखाई दिया। छज्जे पर चढ़कर देखा तो उसको एक रोशनदान मिला था। उसने झांक कर देखा तो पीछे नदी बह रही थी। उसने सोचा, क्यों ना इस नदी में एक बार नहा लिया जाए। वह नहाने के लिए नदी में उतर गई। नदी में डुबकी लगाकर जैसे ही वह औरत ऊपर उठी तो वह आदमी के रूप में अपनी ही नदी में खड़ा था। किनारे पर उसके कपड़े रखे थे। बाहर निकलकर उसने कपड़े पहनकर अपने घर आया। उसको देखकर घरवाली कहने लगी कि बहुत जल्दी नहा कर आ गए। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, जल्दी कह रही हो? घरवाली ने कहा, अभी तो मेरे हाथ में जो रुई थी वो भी ख़त्म नहीं हुई और देखिए ना, मछली भी तड़प रही है। लकड़हारे ने कहा, मैं राजा की महारानी बनकर 12 बच्चे पैदा कर
करके आया हूँ। घरवाली ने कहा, झूठ बोलो तो बोलो जो हजम हो जाए। तब लकड़हारे को यकीन हुआ कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कह रहे थे। अपने महराज पर जाने का वाक़या सुनाया था। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मुझे अल्लाह ने अपने पास बुलाया, अपने बिल्कुल करीब बिठाया। 7वें आसमान पर अल्लाह से मिलकर आया। सर्दी के मौसम में वापस आने पर मैंने देखा दरवाजे की कुंजी हिल रही थी और रजाई में गरमाई बरकरार थी। तो इस लकड़हारे ने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन नहीं किया था। आज उसको यकीन हो गया कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह मुझे और आपको नेक राह पर चलने वाला बनाए। आमीन।